गुड इवनिंग एवरीवन। आज की स्टोरी है मिमी वेट्स फॉर द मिल्क। ये एक मिमी कैट है और ये मिल्क के लिए वेट करती है, उसी से रिलेटेड स्टोरी है। जंगल के पास ना एक मिमी रहती थी जिसके बहुत बड़े बड़े बाल थे और वो एक कैट थी और उसके कान जो थे वो पिंक कलर के थे और उसके गले में एक जिंगलिंग बेल थी। जिंगलिंग बेल, कौन सी बेल थी? जिंगलिंग बेल, जिंगलिंग बेल। और उसको सबसे ज़्यादा पसंद था मिल्क। क्या पसंद था? मिल्क। सबसे ज़्यादा पसंद था मिल्क। और हर सुबह मिमी जो है वो स्ट्रेच करती थी, यॉन करती थी और रन कर देती थी किचन की तरफ जहाँ पे नानी थी। नानी उसके लिए रखती थी एक शाइनी मिल्क बॉक्स। देखो ये नानी है ना। फिर ये आके कहती है, जो किटी है ना मिमी, वो आके कहती है म्याऊं म्याऊं। नानी कहती है कि मिमी बेटा वेट करो, वेट करो, मिल्क जो है अभी भी गर्म है, तुम्हारे लिए ही है, वेट करो। हंस के बोल रही है ना नानी वेट करने के लिए। उसके बाद में मिमी जो थी ना वो हमेशा जल्दी में रहती थी और वो उस बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती थी और उसको खोलने की पूरी कोशिश करती थी, मिल्क बॉक्स को खुद खोलने की। ठीक है, देखो कर रही है ना कोशिश खोलने की, ऐसे ही कोशिश करती थी। एक दिन नानी जो है वो ब्रेड लेने के लिए गई। मिमी को मौका लग गया कि अब तो मैं जाती हूँ और मिल्क बॉक्स को खोल देती हूँ। मिल्क बॉक्स जो था वहीं रखा था जहाँ हमेशा रखा रहता था। और उसके बाद में शी पर जस्ट इट एनी सिप वॉन्ट हर्ट। उसको लगा कि मैं थोड़ा सा पी लूँगी ना तो मैं गर्म लगेगा नहीं मुझे। तो मिमी ने क्या किया, उसका ढक्कन खोल दिया टेबल के ऊपर चढ़ के, है ना। मिल्क जो है वो सारे का सारा गिर गया, नीचे गिर गया टेबल के ऊपर। मिमी कहती है ओह नो, मेरे से तो सारे का सारा दूध गिर गया। डर गई मिमी। तभी आ जाती है नानी। नानी ने देखा कितनी गंदगी मचा रखी है इस मिमी ने। सारे का सारा दूध का बॉक्स जो है खाली कर दिया, सारे का सारा दूध खिंडा दिया, सारे का सारा ज़मीन के ऊपर गिरा दिया। लेकिन जो नानी थी उन्होंने बड़े प्यार से कहा मिमी ये तुमने ठीक नहीं किया, इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी, मैं आ तो रही थी। मिमी जो थी वो बेचारी हेड डाउन करके म्याऊं, उसको बड़ी सैड हो गई। फिर क्या हुआ, नानी ने सारे का सारा फ्लोर जो था वो क्लीन कर दिया और मिमी के सिर पे हाथ रखा और मिमी को कहा इट्स ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम लेकिन आपको वेट करना है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए वेट करना पड़ता है। अच्छी चीज़ें वेट करने के बाद ही मिलती हैं, जल्दबाजी में अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। मिमी ने फिर प्रॉमिस किया नानी को कि मैं ट्राई करूँगी। और फिर अगली मॉर्निंग मिमी किचन की तरफ भाग के गई हमेशा की तरह, लेकिन उसने उस बॉक्स को ऊपर नहीं चढ़ी, उस बॉक्स को खोलने की कोशिश नहीं की। वो आराम से चुपचाप बैठ गई, आराम से जा कर के बैठ गई। और उसने मिल्क बॉक्स को देखा और फिर नानी को देखा। नानी ने उसकी टेल को थोड़ा सा ट्विच किया लेकिन वो जंप नहीं कर रही थी, वो वहीं बैठ गई आराम से। नानी ने नोटिस किया किसी ने पेशेंस रखना, इंतज़ार करना सीख लिया है। अब किसने सीखा इंतज़ार करना? मिमी ने। फिर उसके बाद नानी ने एक बाउल के अंदर मिल्क डाल दिया, किसके लिए? मिमी के लिए। और उसके ऊपर शहद की वो ड्रॉप्स भी डाल दी, हनी की ड्रॉप्स भी डाल दी, देखो डाल दी ना ड्रॉप्स हनी की। फिर उसके बाद मिमी की आंखें ना चमक पड़ी। मिमी ने कहा म्याऊं, ये तो बहुत ही यमी मिल्क है, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। और उसके बाद से मिमी कभी भी भागकर जल्दबाजी में उस बॉक्स के ऊपर नहीं चढ़ती थी और उसको खोलने की कोशिश नहीं करती थी और हमेशा आराम से प्यार से वेट करती थी और अपनी जो जिंगलिंग बेल थी उसको ऐसे ऐसे गर्दन हिला के बजाती थी और आराम से बैठती थी और नानी को कहती थी मैं आ गई, अब मुझे मिल्क दे दो। और नानी उसको मिल्क देती थी और कभी कभी छोटी छोटी कुकीज़ भी देती थी मिल्क के साथ। जब कोई भी ज़्यादा जल्दबाजी करता है तो नानी को अच्छा नहीं लगता और नानी जो है उसको कहती है कि मिमी की तरह बनो, मिमी की तरह वेट करना सीखो, आराम से वेट करना सीखो, क्योंकि जो अच्छी और मीठी चीज़ें होती हैं वो ज़रूर आती हैं लेकिन थोड़ा समय लेकर। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, मम्मा भी कहती है ना सब्र करो, क्योंकि सब्र करने से चीज़ें अच्छी होती हैं। मिमी जो है वो प्राउड फील करती थी अपने ऊपर अब, और वो लिटिल बॉल के अंदर विंडो के पास में सो जाती थी और पर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बाउल ऑफ लव, अगले दिन के लिए वेट करती थी जब अगले दिन उसको दोबारा से मिल्क मिलेगा। तो ये थी मिमी की स्टोरी, मिमी वेट्स फॉर द मिल्क। मिमी वेट्स फॉर द मिल्क। मिमी वेट्स मिमी वेट्स फॉर द मिल्क। फॉर द मिल्क। हाँ जी, तो कैसी लगी स्टोरी? अच्छी। तो क्या सीखा इस स्टोरी से हमें? कि हमें इंतजार करना चाहिए, इंतजार का फल मीठा होता है। वेरी गुड, अच्छी थी ना स्टोरी? चलो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंटिंग बेल बजाना ना भूलें। कल फिर एक स्टोरी सुनाएंगे आपको। कमेंट में लिखना ना भूलें। हाँ कल एक स्टोरी फिर सुनाएंगे ना। कल एक स्टोरी फिर से सुनाएंगे। चलो तब तक गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, शुभ खैर, बाय। बाय।